हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये गीता पढ़ने का दूसरा दिन है और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है जिसमें मुझे डेली 10 मिनट गीता पढ़ना है। आप मैंने कल से पढ़ना चालू किया था और आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैंने जो भी पढ़ाई की थी, जो भी मुझे समझ आया वो मैंने उस वीडियो में बताया है। और ये दूसरा दिन है गीता पढ़ने का और हमने जो गीता ख़त्म की थी पढ़ना वो यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। तो अब हम लोग इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। वे अर्जुन से कहते हैं, मतलब यहाँ हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मिकवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्वेशवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा है कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में यह अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन का विशेष रूप में दिया गया है क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उनका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार से भगवान से भक्त के संबंध बताए गए हैं। अर्जुन का कृष्ण में संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह तो बिल्कुल है ही। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत किया जाता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ उनके शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है तथा यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप में भी था। तो यहाँ से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संबंध बताया गया है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया था। इसका वर्णन 10वें अध्याय में है। इस प्रकार हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मता तथा महानतम है। नारद, अशित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप स्वयं मुझसे इसी का घोषणा कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसमें पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना असुर ही आपके व्यक्तिगत को समझ सकते हैं। भगवान से श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन
परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्मश से मुक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम का अर्थ है आदि सनातन दिव्यम आर्थिक दिव्य आदि देवम भगवान अजम अजंता तथा विमुख अर्थात महानतम है। सो ओवरऑल भगवान के बारे में बताया गया है कि वो बिल्कुल महान है और सबसे ऊपर है, पवित्र हैं और दिव्य हैं। कोई यह सोच सकता है चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब ताटू कार्तिया के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता हूँ, अपितु नारद, अशित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी श्री भगवान स्वीकार करते हैं। यह सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे जो भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। आप जो भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं और यह एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम है, भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथा अनुसार यह भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी में विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। इस पढ़ने के दौरान हम यही कोशिश करेंगे कि हम भगवत गीता को समझ पाएँ, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि इसे समझना बहुत कठिन है। तो बेसिकली भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार से अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इसे भगवत गीता का प्रवचन हुआ। तो भगवत गीता बेसिकली हम लोग इसमें जो हम लोग अभी भौतिक जीवन में अपनी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने के लिए भी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। केवल अर्जुन वरन हमें इससे प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही नहीं अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व। तो डे 2 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और कल डे 3 है। कल मैं फिर से 10 मिनट पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। हरे कृष्ण। थैंक यू।